बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज अखंड रघुवंशी कल्याण क्षत्रिय महापरिषद के अखिल भारतीय क्षत्रिय महापरिषद देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि विगत 2 वर्षों से ये खिचड़ी 2 वर्षों से बन रही थी। अब कहीं चावल और कहीं दाल, कहीं चावल कहीं दाल। तो सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश से पधारे हुए हमारे स्वजातीय बंधुओं और मातृ शक्तियाँ, आपके अंदर बसने वाले नारायण स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण, आपके श्री चरणों में भी वंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पुनर्निर्माण के इस महा संगम और इस कार्यक्रम में हम सभी एकत्रित हुए हैं। सभी वक्ता अपने अपने मन से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अपने वक्तव्य रख रहे हैं। मेरा तो आप सभी स्वजातीय बंधुओं और मातृ शक्तियाँ, आप सभी से मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि आज हमारे सनातन धर्म की आधार रघुवंशी, इन रघुवंशियों का क्षत्रित्व कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। भाई भाई में भेदभाव है, घर घर में बंटवारा है, राग द्वेष ईर्ष्या में झुलसता ये रघुवंशी समाज हमारा है। मैं कैसे कह दूं कि ये रघुवंशी समाज हमारा है? बंधुओं, सेवा करने वालों के लिए कोई प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कहीं मैंने सुना कि मेरे पास पद नहीं है, फिर भी ये रघुवंशी एक ऐसा प्राणी है कि वो इतिहास का निर्माण भी कर सकता है और प्रलय भी कर सकता है। केवल अपने हृदय के अंदर राग द्वेष और ईर्ष्या को वो मिटा दे। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, हम सब कहते हैं। तो जब जन सेवा करने के लिए निकल पड़े तो फिर क्या तेरा और क्या मेरा। अगर कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो सारे समाज के लोग एकजुट होकर के और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना चाहिए। विडंबना इस बात की है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी रही है, उस पीढ़ियों को उचित संस्कार नहीं मिले, अन्यथा आज ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। आज आने वाली पीढ़ी और आज समाज में ये कड़वे फल क्यों हैं? क्यों ये बार बार इस प्रकार का समाज में ये संगठन होना, वो संगठन होना, इसको क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया, ये द्वेषता क्यों? आने वाली जो पीढ़ी थी हमारी, उस पीढ़ी में अगर सुसंस्कार अगर सिंचित किए जाते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। हमारे जीरावेर वाले पटेल साहब अभी पूर्व में आए थे और उन्होंने संगठन के कुछ उद्देश्य के बारे में बताया। उस उद्देश्य में एक बिंदु यह भी रखा जाए कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, उस पीढ़ियों के लिए स्वरोजगार के लिए क्या व्यवस्था की जाए और उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और शिक्षा के क्या प्रबंधन किए जाएं। क्योंकि आज शिक्षा का स्तर
बद से बदतर होता जा रहा है। अगर शिक्षा होगी तो संस्कार होंगे, और संस्कार होंगे तो हमारा हर प्राणी सुसंस्कृत होगा। आगे संगठन एक हो गया है। सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। धार जिले से मैं अशोक सिंह रघुवंशी 2001 में परम पूज्य श्रद्धेय दादा हजारी लाल रघुवंशी जी धार जिले में पधारे थे। प्रभु श्री राम जी की कृपा से वहां पर पूरा बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था रघुवंशी समाज का 2001 में। दादा के शब्द मुझे आज भी याद है कि प्रत्येक रघुवंशियों को एक सूत्र में माला की तरह पिरो करके और एक मजबूत संगठन करने की आवश्यकता है। ये दादा का सपना था उस समय। लेकिन राग और द्वेष, ईर्ष्या की लपटों में ये जूझता रघुवंशी समाज हमारा है। इसलिए आज चूंकि मैं ऐसे जिले में रहता हूं जो ट्राइबल जिला है, वहां पर एक गांव में एक घर, दो घर, किसी गांव में एक ही घर। कौन रघुवंशी? आप किसमें आते हो? लोगों को पता नहीं है कि जिस रघुवंशी का नाम लेकर के पूरा विश्व और पूरा भारत रघुवंशी का नाम लेकर के अपना भरण और पोषण करता है, रघुवंशी का नाम लेकर के पूरा विश्व अपना भरण पोषण करता है और पूरे परिवार को पालता है। आपके दरवाजे पे सुबह उठ करके कोई भी भिक्षावृत्ति करने वाला आता है और वो बोलता है जय सीताराम। आप कहते हो भैया ये आया है और कुछ दे दो इसको दक्षिणा में, क्योंकि हमारे अखंड ब्रह्मांड कोटि नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के हम वंशज हैं। और आज हम हमारे अस्तित्व को खोते चले जा रहे हैं और उसका मूल कारण है अशिक्षा। तो ये जो बिंदु है हमारा, अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं। और जो नाराज होकर के बैठे हैं, हमें किसी भी प्रकार से सकारात्मक सोच होना चाहिए, सकारात्मकता की ओर चलें, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर चलें और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज समाज को जाना कहाँ चाहिए? समाज जा कहाँ रहा है? हमारे रघुवंशी समाज के नीचे स्तर के समाज को देख करके हमें शिक्षा लेना चाहिए। अभी मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको कि धार जिले में लोवंशी समाज, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है वहां का एक पंकज लोधा नाम का, वहां की एक महिला ने 10 लाख रुपए सिवनी मालवा के, ये नर्मदा जी का कौन सा घाट है, प्रेम शंकर वर्मा जी विधायक सिवनी मालवा में, 10 लाख रुपए का चेक भेजा और कहा कि लोधा समाज की विशाल धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए। और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि एक गांव में 40-40, 50-50 घर के बड़े बड़े पटेल लोग रहते हैं और जब कार्यक्रम होता है तो खले और खलियानों में तंबू लगा करके कार्यक्रम हो रहे हैं साहब। और एक एक गांव में 4-4, 5-5, 10-10 धर्मशालाएं हैं। अभी जैसे हमारे संजय भैया उज्जैन वालों ने बताया कि उज्जैन में अरे पूरे विश्व का महाकालेश्वर महातीर्थ है और वहां पर रघुवंशी समाज का अगर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। पाटीदार समाज का महासम्मेलन हुआ अभी इंदौर में, उन्होंने एक बैठक पे एक ही व्यक्ति बोल रहा है 1 करोड़ मेरा लिख लेना, 50 लाख मेरा लिख लेना, 10 लाख मेरा लिख लेना। तो यार ये उज्जैन की धर्मशाला और वो पूरे मध्य प्रदेश के रघुवंशी समाज अगर मिलकर के चाहे तो केवल 1100 रुपए और 5100 रुपए अगर दे दें तो उज्जैन के अंदर रघुवंशी समाज का करोड़ों रुपए एकत्रित हो जाए। हमें इच्छा शक्ति मजबूत करना पड़ेगी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो दिलों से सेठ होता है वो सेठों का सेठ होता है और जो दिलों से दरिद्र होता है वो दरिद्र का दरिद्र होता है। केवल हम दिलों से सेठ बनने का प्रयास करें। प्रभु श्री राम के वंशज हैं हम। हे युवाओं, तुम्हारा छत्रित्व कहां चला गया? आज युवा लोगों को कहां जाना चाहिए? केवल नशा की ओर लगे हुए हैं,
आज पता नहीं कहां कहां पर चले जा रहे हैं। आज संगठन की नितांत आवश्यकता है। इसलिए सभी स्वजातीय बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है, संगठित हो, एक हो, संगठन में बल है। विगत 20 वर्षों से संगठन के साथ में चल रहा हूं, विगत 20 वर्षों से, लेकिन आज तक लड़ाई झगड़ों के अंदर ही संगठन उलझा हुआ है। कोई भी एक ठोस कार्य नहीं कर पाया संगठन। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए सभी रघुवंशी भाइयों को पुनः प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि इतने समाज के लोगों के बीच उपस्थित होकर दर्शन करने में, गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो मैं वही अनुभूति कर रहा हूं। आज मुझे आनंद आ रहा है कि इतने सुजातीय बंधुओं के बीच में उपस्थित हुआ हूं। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः जय सिया राम।